बिहार दरोगा करंट अफेयर्स जनवरी टू दिसंबर 2025 इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चन को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो 1799 पोस्ट के लिए 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा, उसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स 2025 के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स 2025 के, उनको इस सेशन में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो प्रश्न ज़्यादा संभावना है कि यहीं से पूछे जाएंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। फाइनल रिवीजन है हमारा बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का, और अंतिम प्रहार के रूप में इस सेशन को हम लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैंने ढेर सारे वीडियोस बिहार दरोगा के लिए डिस्कस कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार दरोगा 1799 पोस्ट से रिलेटेड इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा करंट अफेयर्स जनवरी टू दिसंबर 2025 के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें बिहार का करंट अफेयर्स भी शामिल है, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगचू 2 पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इस सेशन में केवल और केवल मैंने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ही शामिल किया है, इसीलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पुनात सांगचू 2 पनबिजली परियोजना, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूटान में किया है, और हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जो है इस पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को चालू किया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यह परियोजना भारत और भूटान के बीच का द्विपक्षीय समझौता का हिस्सा है, और यह भूटान में स्थित है, और स्वयं ये पुनात सांगचू रिवर पर स्थित है, और पुनात सांगचू रिवर को संकोश नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको संकोश नदी के नाम से भी जाना जाता है, और संकोश नदी आपको याद होगा, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह नदी भूटान में निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि इवेंट टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है। बताइए किसको चुना गया है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये चुना गया है किसको, तो ध्यान रखिएगा, ये चुना गया है शेखा अल नवेस को। ये संयुक्त अरब अमीरात की हैं, शेखा नासिर अल नवाइस इनका पूरा नाम है, और इवेंट टूरिज्म की इतिहास में जो 50 वर्षों में पहली महिला प्रमुख बनने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया है। ये कहाँ की हैं, तो ये यूएई की हैं, इसे आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए, 2027 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेज़बानी किसे दिया गया है। अब देखिए, 2027 में जो होगा ये COP32 होगा, 2026 में जो होगा ये COP31 होगा, 2025 में जो हुआ है वो COP30 है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि जो 2027 में होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये आपका हो जाएगा इथोपिया के अदीस अबाबा में। 2027 में COP32 होगा, और 2026 में COP31 होगा, जो कि तुर्की में होगा। कहाँ पर होगा, तुर्की में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि कहाँ पर होगा, तुर्की में होगा। और COP30 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है, तो ब्राज़ील के बेलम में आयोजित हुआ है, ठीक है ना, ब्राज़ील के बेलम में आयोजित हुआ है। तो इसे भी आप ध्यान रख लीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ये यूरोपीय संघ की 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया हुआ है, और इनका नाम है, एक का नाम है उर्सुला वान डेर लियोन, ठीक है ना, उर्सुला वान डेर लियोन, ठीक है ना, और दूसरा नाम है, याद रखिएगा, एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा।
और उर्सुला वांडर लियोन को जो है यूरोपीय संघ से संबंधित 2 शीर्ष नेता हैं, जिनको कि इस साल 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इनको इनवाइट किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये गोवा में आयोजित हुआ था 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करते हैं तो किसको जो है किया गया है, बताइए फटाफट। तो ये किया गया है रजनीकांत को। ठीक है ना, किसको किया गया है, रजनीकांत को किया गया है। और देखिए इसी से संबंधित ये भी प्रश्न है कि गोवा में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया है कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है आयोजन, इसमें फोकस कंट्री कौन सा देश था, कंट्री फोकस देश कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो फोकस कंट्री था फ्रेंड्स, वो कौन सा था, बताइए फटाफट। तो इसमें आपका फोकस कंट्री जो था ये जापान था। ठीक है ना, कौन सा देश था, जापान था। क्लियर, इसको याद रखिएगा, जापान इसमें फोकस कंट्री था। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है एक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है ना, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ था, जहां वियतनामी फिल्म है, वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ। ठीक है ना, याद रखिएगा, स्किन ऑफ यूथ, स्किन ऑफ यूथ, इसको जो है ना, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CGI का पदभार किसने ग्रहण किया हुआ है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, तो ये आपको याद होगा कौन है 53वें मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं अब जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, मित्र शक्ति का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के बेलागावी में। और मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अभी मैंने G20 के बारे में बताया है कि नहीं, मैंने अभी आपको कॉप के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना, G20 के बारे में देख लीजिए। G20 का अभी आयोजन जो है ना, ये कहाँ पर हुआ है, 2025 में। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अच्छा, 2026 में कहाँ पर होगा, तो ये अमेरिका में होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को उसमें इन्वाइट नहीं करने का जो है निर्णय लिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ब्राज़ील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी। तो अभी मैंने बताया था COP30 का आयोजन ब्राज़ील के बेलम में हुआ है और इसका यहाँ पर थीम पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका थीम है कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्याभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है, बताइए। तो ये कौन सा है, ये है INS सह्याद्री। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा किसने भाग लिया है, तो INS सह्याद्री ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, ये देखिए वाद्य यंत्र हैं तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, इनको GI टैग प्रदान किया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये सिक्किम के हैं। ठीक है ना, कहाँ के हैं, ये सिक्किम के हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम के हैं। क्लियर, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया हुआ है। तो ये किया हुआ है न्योमा को, किसको किया हुआ है, न्योमा को किया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी लद्दाख में पड़ता है, चीन के बॉर्डर के पास। चलिए, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये किसको चुना गया है, तो ये महाराष्ट्र को चुना गया है। देखिए थोड़ा हम लोग जल्दी में डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बताते चलूँगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वैसे आप देख भी सकते हैं कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आपको अब तक मिला होगा जो इंपॉर्टेंट ना हो। चलिए, तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है,
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया है, ये किया है आपका थार रेगिस्तान में, राजस्थान में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा देश का सबसे बड़ा ये त्रिसेना अभ्यास है ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे का जो है स्लेजेले का उपन्यास किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार इनको मिला है। बताइए डेविड स्लेजे, ठीक है ना, थोड़ा सा उच्चारण में जो है डिफिकल्टी हो रहा है। बताइए नाम में से याद रखना है डेविड स्लेजे, ठीक है ना। तो कौन सी बुक है, करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ये है आपका फ्लेश के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लेश के लिए जो है इनको बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है डेविड स्लेजे को, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया हुआ है। ये नाम आप देख सकते हैं, ये नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिला कर्मियों के लिए है ये। किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये किसने किया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये किया हुआ आपका बीएसएफ ने, सीमा सुरक्षा बल ने। किसने किया हुआ है, बीएसएफ ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है। तो ये कौन से भारतीय हैं फ्रेंड्स, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है कुंचला कैवल रेड्डी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा क्या नाम है इनका, कुंचला कैवल रेड्डी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। और देखिए 2025 में बिहार के सभी एग्जाम्स में, जितने भी बिहार में एग्जाम लिए गए हैं उनमें करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने अलग सेशन में कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं। बताइए पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये बने हैं जोहरान ममदानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोहरान ममदानी, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, जोहरान ममदानी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी हुई है। अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है। तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या है, इनका नाम है गजाला हाशमी। क्या नाम है इनका, गजाला हाशमी इनका नाम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया हुआ है। बताइए ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली ये घरेलू CAR T सेल थेरेपी है जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है शुभारंभ किया हुआ है। इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नेक्सकार 19, ठीक है ना, नेक्सकार 19, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। बताइए वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किस आध्यात्मिक गुरु को दिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 100 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक है, इसलिए मैंने ये शामिल किया हुआ है, पहला ये भारतीय बैंक है। 100 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली ये छठी भारतीय कंपनी है और पहला भारतीय बैंक है। कौन बना हुआ है, बताइए फ्रेंड्स कौन बन गया है। तो ये बन गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ठीक है ना, ये SBI बन गया है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया हुआ है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये मालदीव बना हुआ है, आधिकारिक रूप से दुनिया का ये पहला देश बन गया है जिसने धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू किया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों को खरीदने, रखने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। डेट याद रखिएगा 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को। तो ये आपका मालदीव हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देखिए इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट, जिसको कि बाहुबली कहा जाता है, इसके जरिए देश के सबसे भारी कितना वजन है, 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका है CMS-03, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कौन सा ये है, CMS-03, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया हुआ है। ये बिहार विधान परिषद के एग्जाम में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, अभी रिसेंटली ही पेपर हुआ है दिसंबर महीने में। तो ये किसको किया हुआ है ये बता दीजिए। तो केरला को किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया हुआ है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये किया हुआ लखनऊ को, किसको किया है, लखनऊ को किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में यूनेस्को ने जो है भारतीय शहर लखनऊ को शामिल किया है। चलिए देखिएगा कि किसे भारत के, यहाँ से प्रश्न, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है, विज्ञान रत्न पुरस्कार से। तो देखिए विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, फटाफट बता दीजिएगा, बताइए। तो ये किसको किया गया है फ्रेंड्स, बता दीजिए। तो विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अच्छा, एक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन है जो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। दक्षिण कोरिया का कौन सा शहर, तो ग्यांगजू, इस तरह से मैं ग्या आधा नौ ग और जू, ग्यांगजू में हुआ था। कौन सा, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको कि APEC बोला जाता है, ये शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया के ग्यांगजू में हुआ था। और यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, दुबई में आयोजित हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है, बताइए। यहाँ से प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के क्या नाम रखा है। तो इसका नाम रखा है क्या फ्रेंड्स, बता दीजिए। तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियानकुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। पुलियानकुड़ी नींबू है ये, जिसको GI टैग दिया गया है और पहली बार ये UK को निर्यात किया गया है। ये किस राज्य का है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया हुआ है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया हुआ है 2026 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 2026 को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर-17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-17 का आयोजन, तो इसका आयोजन चीन में हुआ था, ठीक है ना, चीन में हुआ था। और इसमें जो है दीक्षा सुधाकर ने जीता है। किसने जीता है, तो याद रखिएगा दीक्षा सुधाकर ने, ध्यान रखिएगा दीक्षा सुधाकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में देखिए बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है। तो ये जो मोथा चक्रवात आया हुआ था इसका नामकरण किसने किया हुआ है, तो ये थाईलैंड ने किया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा किसने किया हुआ है, थाईलैंड ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, बताइए कौन शामिल हुआ है। तो फ्रेंड्स ये तिमोर लेस्ते है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा तिमोर लेस्ते। ये आसियान का 11वां सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट किया है इस बार। चलिए और कहाँ आयोजित हुआ था 47वें आसियान शिखर सम्मेलन, तो कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है। तो शीतकालीन ओलंपिक अगला जो होगा ये मिलानो होगा, वहाँ पर होगा। और टॉर्च बियरर के रूप में किसको जो है नामित किया गया है, तो याद रखिएगा टॉर्च बियरर के रूप में नामित किया गया है किसको, तो अभिनव बिंद्रा को। किसको, अभिनव बिंद्रा को, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यहाँ प्रश्न है कि इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताइए किसको नियुक्त किया गया। तो ये शांता रंगास्वामी को किया गया है। पहली शब्द जहाँ लग जाता है प्रश्न स्वयं इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया हुआ है, बताइए। तो ये किसका किया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये किया हुआ अजीत और अपराजित को। अजीत और अपराजित ये दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल हैं, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी का अधिकार किसे मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो 1930 में शुरू हुआ था ये, ठीक है। और एक तरह का ये गौरवशाली पल होगा जब इसका 100 साल पूरा होगा और इसका आयोजन अपना प्यारा भारत करेगा, ठीक है ना। तो भारत इसका आयोजन करेगा इस बार, ध्यान रखिएगा 2030 में जब 100 साल इसका पूरा हो जाएगा तो, ठीक है। और ये भारत में कहाँ पर, तो अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन, और इसका नाम क्या है, CR450, इसका अनावरण किया हुआ है, बताइए किस देश का है ये सबसे तेज बुलेट ट्रेन, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो फ्रेंड्स ये आपका है चाइना का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार, और ये पुरस्कार का नाम है सखारोव पुरस्कार। तो देखिए बताइए सखारोव पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, सखारोव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आंद्रेज पोलजुबत और मजिया अमागलोवेली को, ठीक है ना। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सखारोव पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, बताइए। तो देखिए भारत ने जो है चौथा जो अंटार्कटिका में उसका अनुसंधान स्टेशन है, इसका नाम है मैत्री 2। मैत्री 2, ध्यान रखिएगा मैत्री 2। और मैत्री 2 जो है ये किसका स्थान लेगा, जो पुराना मैत्री स्टेशन है जो 1989 में जो है स्थापित हुआ था उसी का स्थान लेगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत का जो है पहला कौन सा है आपका अंटार्कटिका में, पहला जो है कौन सा है, तो पहला दक्षिण गंगोत्री है, 1983 में दक्षिण गंगोत्री को स्थापित किया था, ठीक है। दूसरा मैत्री था जिसको 1989 में किया था, तीसरा मैत्री है, तीसरा भारती है, और चौथा ये आपका मैत्री 2 है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स ये पहला राज्य कौन बना है, कर्नाटक बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देखिए किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित हुआ है, ठीक है, बताइए। तो ये कौन सा देश बन गया है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा देश बन गया है, तो ये बन गया है मालदीव, ध्यान रखिएगा मालदीव। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंदिकों को रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद होगा मारिया कोरिना मचाडो जो हैं ये कहाँ की हैं, तो ये वेनेजुएला की हैं, और इनको 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सीमा सुरक्षा बल एयरविंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर ये भावना चौधरी बनी है BSF की, BSF एयरविंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। भारत का ये पहला है सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है।
तो फ्रेंड्स ये किया है कैलिफोर्निया ने। किसने किया है? कैलिफोर्निया ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो अरुणोदय योजना आपने पहले भी पढ़ा था, ये असम का है, और अरुणोदय 3.0 भी याद रखिएगा, ये भी असम का ही है, और ये गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है, फटाफट बता दीजिए। तो ये उत्तराखंड बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? उत्तराखंड। चलिए उसके बाद देखिए, पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो देश का ये 12वां मेट्रो राज्य अपना बिहार बना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन, जिसको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, BRO, ने लद्दाख के मिगला दर्रे, लद्दाख में है ये मिगला दर्रा, ठीक है ना, उस पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का निर्माण किया हुआ है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये है आपका प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट हिमांक के तहत, ठीक है। लद्दाख के मिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का निर्माण किया है। किसने? तो BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पढ़िए कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया है मखाना को, ठीक है ना, मखाना को किया हुआ है, ध्यान रखिएगा मखाना को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया हुआ है? भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? बताइए। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये आपका है INS अंड्रोथ, ठीक है ना, INS अंड्रोथ, ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न पढ़िएगा कि भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ है? तो पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये कुनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, कहाँ खोला गया है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, ठीक है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, और ये चीन के गुइझोउ में, ठीक है ना, चीन के गुइझोउ में, ध्यान रखिएगा। चलिए किस भारतीय, यहाँ पर प्रश्न है कि किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? नॉमिनेट किया गया किसको, ये पूछा गया है। तो नॉमिनेट किसको किया गया है? तो दिलजीत दोसांझ को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। तो ये ओखला दिल्ली में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? बताइए कौन सा जिला है ये? तो फ्रेंड्स ये आपका छत्तीसगढ़ का बालोद है, छत्तीसगढ़ का बालोद है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हरा करके अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है? तो इस साल भारत ने पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को हरा करके भारत ने जीता है। चलिए उसके बाद देखिए यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया हुआ है? तो ये किया हुआ है कोल्ड डेजर्ट को, ठीक है ना। अच्छा आप मुझे बताइए कि कोल्ड डेजर्ट जो है ये किस राज्य में पड़ता है? ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए, ठीक है ना, हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप को है जो लॉन्च किया गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान में? बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताइए BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये मिथुन मनहास को चुना गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में, अभी मैंने बताया था ना कि ग्वांगजू में हुआ था विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप, इसमें कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? बताइए।
तो किसने जीता हुआ है फ्रेंड्स, फटाफट बता दीजिए। तो ये है शीतल देवी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों माने रखता है जारी किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि संविधान क्यों माने रखता है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिखित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो डी वाई चंद्रचूड़ की है ये, ठीक है ना, डी वाई चंद्रचूड़ की है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए रामसर साइट का दर्जा अगर हम बात करते हैं तो अभी इसमें से बात करें तो देख सकते हैं गोकुल जलाशय को दिया गया है और उदयपुर झील, ये बक्सर का गोकुल जलाशय है और पश्चिम चंपारण का उदयपुर है, ठीक है ना। और गोगा बिल जो है उसको भी दिया गया है, इसको भी आप, कटिहार वाला, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागिनकटी को दिया गया है, कांवर लेक को दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला है हमारा कि भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हरा करके 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो देखिए कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो आपका कोलंबो श्रीलंका में, और किसे हरा करके ये 7वां क्रम का सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब भारत ने जीता है। तो फ्रेंड्स ये बांग्लादेश को। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये तक दिए गए। तो ये अभी बिहार में हुआ है, ठीक है ना। तो ये बिहार राइट आंसर हो जाएगा। जीविका आपने सुना होगा, जीविका दीदियों को पैसा भी मिला था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है। कौन सा देश है ये, 60 साल बाद पहली बार ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है। तो ये कौन सा देश है फ्रेंड्स, बता दीजिए। तो ये देश सीरिया है। कौन सा देश है, तो ये देश सीरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को, कौन सा ग्राम पंचायत है, रोहिणी को, ठीक है ना, रोहिणी है इसका, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। बताइए किस राज्य की है ये पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत, जिसका नाम रोहिणी है, ठीक है ना। ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से इसको सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है, फटाफट बताइए, मोहनलाल को, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अब तक जितने भी आपने प्रश्न किए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी मेहनत मैंने करके कलेक्ट किया हुआ है। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखिए भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर में और पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये क्या, अग्नि प्राइम मिसाइल का, ठीक है ना, अग्नि प्राइम मिसाइल का। कहाँ, उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज धायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, बताइए। तो ये फिल्म है होम बाउंड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, होम बाउंड। क्लियर, कौन सी फिल्म है, होम बाउंड है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि असम के, यहाँ पर है कि असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, ये वर्साटाइल एक तरह से पर्सनालिटीज़ थे, ठीक है ना। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के दौरान जो है इनका निधन हुआ है। इनका नाम है जुबिन गर्ग, ये असम से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर कौन बनी हुई है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन बनी हुई है, तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स, मरियम फातिमा, ठीक है ना, मरियम फातिमा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है, बताइए। ये देश अपना प्यारा भारत है। कौन सा देश है, ये अपना प्यारा भारत है, जो कि एशिया प्रशांत समूह की सीट पर UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष की कार्यकाल के लिए जो है निर्विरोध चुना गया है। चलिए देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये असम में, ठीक है ना। कहाँ पर? तो ये असम में। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो देखिए मखाना बोर्ड ये अपना बिहार में, इसी से पकड़ लीजिएगा, और कोसी मेची जो लिंक परियोजना है, ठीक है ना, तो ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में आरबीआई ने देखिए किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? बताइए हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जो है जारी किया हुआ है? तो ये डॉक्टर भूपेन हजारिका हैं, भारत रत्न से सम्मानित भी इनको किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यहाँ पर देखिएगा कि एशियाई विशालकाय कछुआ मनोरिया एमिस फेयरी इसका नाम है, इसका पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए। तो फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया? मणिपुर प्राणी उद्यान में। कहाँ पर? मणिपुर प्राणी उद्यान में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? बताइए पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बैराबी सैरोंग रेलवे लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में देखिए नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया हुआ है? तो ये बनी है सुशीला कार्की, ठीक है ना। चलिए हाल ही में देखिएगा कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला ग्लोबल कैंपस वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? कहाँ शुरू किया हुआ है फ्रेंड्स? तो ये दुबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल में देखिए भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? बताइए कौन बने हैं 15वें उपराष्ट्रपति? तो ये सीपी राधाकृष्णन बने हुए हैं। कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि फीडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हरा करके किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये अभिमन्यु मिश्रा बने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सेरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बताइए। तो ये किया गया खुर्जा बुलंदशहर यूपी में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत ने राजगीर में किसे हरा करके चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता? देखिए हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन ये राजगीर में हुआ था, और भारत ने किसको हरा करके जीता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत ने जो है आपको दक्षिण कोरिया को हरा करके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हरा करके स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता? तो यह हराया था जैनिक सिनर को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस एंट्रोमिक्स नाम है इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्रोमिक्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रशियन जो साइंटिस्ट है उन्हीं के द्वारा जो है दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन शुरू किया गया है, उसी का नाम है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स? ये वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन राहत है ये। नेक्स्ट हमारा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो कहाँ पर किया हुआ है फ्रेंड्स? तो ये तिरुपति में किया हुआ है, ठीक है ना। किस गवर्नमेंट ने? तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक, इसको सीजीए बोला जाता है, ये महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार संभाला है? तो ये टीसीए कल्याणी है, इंपॉर्टेंट है इनका नाम, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए हाल ही में देखिएगा कि हाल ही में लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये असम में, ठीक है ना, कहाँ पर? असम में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न कि हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स ये बिहार के राजगीर में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में देखिए किसकी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट की बुक है मदर मैरी कम टू मी। ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा ये आपका अरुंधति रॉय की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मदर मैरी कम टू मी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 में कितनी हो गई है? बताइए कितनी हो गई है, फटाफट बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 80.9%। ये एग्जैक्ट याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया है? MiG-21, तो यह कहाँ का है MiG-21? तो फ्रेंड्स ये रसिया का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 25वां जो हुआ है यह आपका हुआ है तियानजिन चाइना में, ठीक है, चीन में हुआ है SCO शिखर सम्मेलन का बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, बताइए। ये दिया गया है डॉक्टर एरन आरे को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि R कौशिक के द्वारा एक लिखित पुस्तक है द राइज ऑफ द हिटमैन, किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? द राइज ऑफ हिटमैन, तो फ्रेंड्स ये रोहित शर्मा की है। हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं ना रोहित शर्मा, तो याद रखिएगा ये पुस्तक R कौशिक के द्वारा लिखित है द राइज ऑफ द हिटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो पहली विधानसभा बन गई है ये दिल्ली। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो होप मिशन को कहाँ पर लॉन्च किया हुआ है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो होप मिशन को लॉन्च किया है लद्दाख में। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं? बताइए कौन सा अवशेष है ये? तो ये आपका पिपराहवा अवशेष है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिव्या देशमुख ने जो है किसे हरा करके फीडे विश्व कप 2025 का खिताब, साथ ही भारत की 88वीं बार और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कोनेरू हम्पी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम, यहाँ पर देखिए GAZAP और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया हुआ? ये गैर परमाणु बम है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। एक तरह से पढ़ें तो गैजप और नेब-2, ठीक है ना, बट आप इसको GAZAP और NEB-2 घोस्ट नाम याद रखिएगा। ये किस देश का है बताइए? तो फ्रेंड्स ये किस देश का है? ये आपका तुर्की का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? बताइए, स्मारक सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो ये क्या हुआ? राजेंद्र चोल प्रथम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि राष्ट्रीय मुक्त इग्नू जो है पहली महिला कुलपति के रूप में उस किसे नियुक्त किया गया है इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में? बताइए फ्रेंड्स किसको किया गया है? तो ये किया गया है किसको? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। चलिए यहाँ पर GP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किसको दिया गया है? डॉक्टर V नारायणन को। उसके बाद देखिए DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये मिसाइल है ULPGM-V3, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका गीतांजलि श्री हैं, ठीक है ना।
उसमें पूछा गया है कि गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है। पुरस्कार का नाम है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। तो पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है, बताइए फटाफट। तो कभी यहाँ हाथी रहते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडई के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, बताइए। तो ये है आपके अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल के बाद यूनेस्को से हटने की घोषणा किया है, किस देश ने। तो किस देश ने घोषणा किया हुआ है, तो अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस उप प्रबंध निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है गीता गोपीनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अपने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। तो ये जीता है मेरी पंचायत ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। चलिए देखिएगा कि चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये किया हुआ ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है वहाँ पर। देखिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया है, मुफ्त कर दिया है। तो इसका लाभ आप भी ले रहे होंगे निश्चित रूप से, बिहार सरकार ने। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में, पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, बताइए। तो इनका नाम है सोनाली मिश्रा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, बताइए। तो ये शामिल किया मराठा सैन्य किला को, ठीक है ना, मराठा सैन्य किला को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, इसको ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। किस राज्य का है ये अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, बताइए, जिसको कि ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है, और ऐसा प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। तो ये कहाँ का है, तो ये आपका है केरला का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुँचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बन करके किसने इतिहास रच दिया है, बताइए। तो किसने इतिहास रच दिया है, तो एनवीडिया ने। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है। पहला अफ्रीकी देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है नामीबिया। देखिए हाल ही में किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है, पेन पिंटर पुरस्कार। तो ये लीला अबुलेला को दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेन पिंटर पुरस्कार। देखिए किस अफ्रीकी देश ने जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलेविसिकिया मिराबिलिस, ये अवार्ड है, इससे सम्मानित किया। नाम एक बार पढ़िएगा, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलिविसिया और मिराबिलिस, ठीक है ना। तो ये कहाँ का है फ्रेंड्स, बता दीजिए। तो याद रखिएगा ये नामीबिया का है। कहाँ का है, तो ये नामीबिया का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। देखिए अवार्ड पर अवार्ड इनको मिल रहा है, बताइए। तो ये कौन सा है, बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रैंड कॉलर जो है ना, ये वाला अवार्ड, ये आपका है ब्राज़ील का। देखिए हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। चलिए ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित जो NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें शामिल होने वाला 10वां और 11वां देश कौन बना है, बताइए। 10वां और 11वां देश कौन सा बना हुआ है, तो ये देश बना हुआ कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट हाल ही में कौन बनी है, बताइए। किसमें, भारतीय नौसेना में कौन बनी है, तो ये बनी है आस्था पूनिया। देखिए हाल ही में किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया है, तो ये किसको किया गया है फ्रेंड्स, बताइए। ऑर्डर ऑफ द, तो ये नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना। ये आपका कहाँ का है,
ये आपका त्रिनिदाद टोबैगो का है। चलिए, हाल ही में देखिएगा कि किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के रूप में नामित किया गया है? किसको किया गया है बताइए? तो ये किया गया है दीपिका पादुकोण को। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में देखिए घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान, इसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है प्रधानमंत्री मोदी को। सारा अवार्ड इसमें मिल जाएगा, आप निश्चिंत होकर के पढ़ लीजिए। ठीक है ना। हाल ही में देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया हुआ है? हल्दी बोर्ड का, तो ये निज़ामाबाद, तेलंगाना। ठीक है ना। पल्ले गंगा रेड्डी अध्यक्ष है। चलिए, उसके बाद देखिए किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी हुई है? क्रिकेटर की आत्मकथा पूछा जाता है, बताइए किसने लिखा? शिखर धवन की है ये, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। चलिए, हाल ही में देखिए नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। नाटो शिखर सम्मेलन का, तो ये द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी बुजुर्गों के लिए 1100 रुपया प्रति माह पेंशन का जो है घोषणा किया हुआ है? तो ये अपना बिहार है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया? बताइए। तो ये आपका है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका गिनी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में देखिएगा कि अर्लम अभयारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्लम अभयारण्य को, तो ये आपका केरल का है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाया है? बताइए। तो ये बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय, नेपाली, श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए कि हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कनाडा के कैनानिस्कस में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है फ्रेंड्स? तो ये कुशीनगर में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो फ्रेंड्स ये आपका वियतनाम हुआ है। ठीक है ना, 10वें भागीदार देश के रूप में। चलिए, ब्रिक्स का। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हरा करके पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो आपको याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता था, लॉर्ड्स में इसका आयोजन हुआ था और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। तो ये किसको किया गया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये किसको किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए यूएन सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएन सासाकावा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया हुआ है मृत्युंजय महापात्रा को। देखिए, उसके बाद अगला प्रश्न कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया हुआ है? तो ये किया था कौन सा? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। ठीक है ना, ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के खिताब से नामित किया है? अभी हमने इस क्वेश्चन को करा हुआ है, ये लखनऊ है। ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि 12 जून 2025 ये डेट जो है बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में इस बार पूछा गया था कि अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुआ था कब, डेट सहित, तो 12 जून 2025 को, ठीक है ना। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई है, तो ये विजय रूपानी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हाल ही में देखिएगा कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, बताइए। तो कहाँ पर किया गया है, तो INS गुलदार महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये आपका पहला अंडर वाटर म्यूजियम है और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक ADC के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए, ADC के रूप में। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है मनीषा पाधी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। किस पूर्व भारतीय कप्तान को, तो महेंद्र सिंह धोनी को। उसके बाद देखिएगा कि किस ग्राम पंचायत ने जो है राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता हुआ है, तो ये रोहिणी है, रोहिणी ग्राम पंचायत, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है एनालेना बेयरबाक को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इनका नाम एनालेना बेयरबाक को किया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया, तो ये डी गुकेश ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है फ्रेंड्स, ओपल सुचाता चुवांगश्री, ये थाईलैंड की हैं, इन्होंने जीता है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीने की नाविका सागर प्रक्रिया पूरी करके स्वदेश लौट आया है, तो ये कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये INS तारिणी है, INS तारिणी नाविका सागर परिक्रमा पूरी करके स्वदेश लौट आया है 8 महीने की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस नेपाली पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, बताइए, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इनका नाम है कामिरीता शेरपा, ठीक है ना, ये नेपाल की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए हाल ही में देखिएगा कि DRDO ने किस शहर में भारत के सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन किया हुआ है, तो कहाँ पर किया है, तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन है, सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही, तो इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पद्मांती, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़ करके अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो ये किसको पछाड़ करके बना है, तो फ्रेंड्स ये जापान को, जापान को, ठीक है ना, तो जापान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से बरेली में एक राष्ट्रव्यापी AI साक्षरता मिशन शुरू किया हुआ है, तो इसका नाम है AI यशोदा, ठीक है ना, तो AI यशोदा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस जो द्वीप समूह है उसकी संप्रभुता मॉरिशस को लौटा दी है, तो ये UK ने लौटाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए UK करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अपने लघु कहानी संग्रह हार्टलैम्प के लिए वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन है, तो हार्टलैम्प के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया है, ठीक है ना, और इसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया हुआ है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष सक्षम नई मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किस नाम से किया है, तो ये गोल्डन डोम के नाम से किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का WHO का प्रमाण पत्र मिला है, तो फ्रेंड्स ये मिला है आपका ट्रेकोमा का, ठीक है ना, ट्रेकोमा ये आँख से संबंधित बीमारी है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में
जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है? जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है, बताइए। तो देखिए, जर्मनी के नए चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी है? तो प्रथम CISF अधिकारी ये गीता समोता हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहाँ किया गया? पहली बार हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन, तो फ्रेंड्स यह हुआ है घोघा बीच दीव में। देखिए, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित जो NDB का नया 9वां सदस्य देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है, आपको अभी मैंने इसके बारे में बताया भी था, अल्जीरिया को। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश को हरा करके जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश को हरा करके, सैफ अंडर-19। ठीक है ना। चले, बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर को, जो गया का नाम है, उसका बदल करके क्या रखा है? तो इसका नाम गया जी रख दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि हाल ही में देखिएगा कि 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्करलु कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया है? बताइए, किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखिए, दक्षिण भारत का ये कुंभ कहा जाने वाला है सरस्वती पुष्करालु। ठीक है ना, तेलंगाना में हुआ है इसका आयोजन, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा। देखिए, किस राज्य सरकार ने AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया हुआ है? यह आपका वर्चुअल AI संचालित न्यूज एंकर है अंकिता, असम ने जो है इसका अनावरण किया है। चलिए, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कोविड-19 के समय में परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये सोनू सूद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारियंगेला हंगेरिया को 2025 का खाद्य पुरस्कार दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार? तो देखिए, पूछा जाएगा विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो ये मारियंगेला हंगेरिया हैं, ये ब्राज़ील की हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश के जो विदेश मंत्री बनाया है, वो कौन है? कनाडा का विदेश मंत्री, ये भारतीय मूल की महिला हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स अनीता आनंद। ठीक है, अनीता आनंद। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया? लखनऊ में किया है। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट है कि हाल ही में देखिएगा कि विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह अपना प्यारा भारत को किया गया है। उसके बाद देखिए, GRSE ने भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी ASW उथले जलपोत किस नाम से हाल ही में सौंपा हुआ है? तो किस नाम से सौंपा हुआ है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है अर्नाला। ठीक है ना, अर्नाला, इसको आप ध्यान रख लीजिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बेंगलुरु स्थित किस AI स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सर्वम AI। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन 2 महिला अधिकारियों ने किया था? तो इनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था? तो यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया था। अगला प्रश्न कि सार्वजनिक सेवा के लिए जो है पुलित्जर 2025 निम्नलिखित में से जो है किसे सम्मानित किया गया? पुलित्जर 2025 से सार्वजनिक सेवा के लिए किसको किया गया? तो ये किया गया आपका कविता सुराना को। नेक्स्ट है कि चीन ने किस देश की टीम को हरा करके रिकॉर्ड 14वीं बार सुदीरमन कप का खिताब जीता है? सुदीरमन कप का खिताब, तो ये दक्षिण कोरिया को। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत जो है ये 151वें नंबर पर है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पहले विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसको कि वेब्स बोला जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में वेब्स का आयोजन हुआ। ठीक है ना, मुंबई में हुआ है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को हाल ही में गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है? ला प्रेस कहाँ का है? तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका है कहाँ का?
निकारागुआ का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है? तो ये आपका कौन सा नगर निगम है बताइए? तो फ्रेंड्स ये आपका गाजियाबाद है, ठीक है ना, गाजियाबाद है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है बताइए? तो ये विजिंजम का है, ठीक है ना, विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक या पुस्तकों को हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया हुआ है? तो ये भगवत गीता है और भरतमुनि का नाट्य शास्त्र है। तो ये दोनों याद रखिएगा, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में चीन में आयोजित पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है अनुराधा गर्ग ने, ये भारत की हैं अनुराधा गर्ग, ध्यान रखिएगा इन्होंने ही जीता है। देखिए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तो फ्रेंड्स ये तंजानिया में, कहाँ पर? तंजानिया में। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह था? तो देखिए ये बिहार में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसका शुभंकर गज सिंह था। इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तो बिहार हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के, यहाँ पर देखिएगा कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरिस कॉसा प्रदान किया है? देखिए सारे के सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ये फ्रेंड्स कौन सा है? ये स्लोवाकिया है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है? बताइए। तो ये आपका गौरव हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सिटी की ऑफ ऑनर से, तो फ्रेंड्स ये किया हुआ है पुर्तगाल ने। उसके बाद देखिए किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स ये ब्राज़ील में, ठीक है ना, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था और हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय सैंड कलाकार हैं, ये सैंड आर्टिस्ट हैं, बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक, इनको जो है फ्रेड डार्लिंगटन पुरस्कार से जो है प्रदान किया गया है। तो किस देश में आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये इंग्लैंड में हुआ था। और याद रखिएगा फ्रेड डार्लिंगटन पुरस्कार दिया गया है सुदर्शन पटनायक को, ये बालू के कलाकार हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं। देखिए हाल ही में तमिलनाडु में जो है मंडपम से रामेश्वरम के बीच जो है भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है? तो इसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। क्या नाम है? न्यू पंबन ब्रिज, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जो है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण, आपने मित्रा विभूषण पढ़ा होगा, ये श्रीलंका का अवार्ड है, ठीक है ना, श्रीलंका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रधानमंत्री के जो भी अवार्ड मिले हैं ना जिस देश के द्वारा, लगभग हम इसमें सारे कवर करा दिया आपको। देखिए सरली अरियोरकर बोचवे घाना ने, ये घाना की हैं, किसके 7वें महासभा के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो इन्होंने जो है राष्ट्रमंडल का, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ का ये 7वें महासभा के रूप में और पहली अफ्रीकी महिला के रूप में सरली अरियोकर बोचवे, ये घाना की हैं, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया हुआ है? तो ये निधि तिवारी हैं। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में IIM अहमदाबाद ने वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा किया हो। तो ये मैंने करा भी दिया आपको, ये आपका दुबई हो जाएगा ना, ठीक है, दुबई। चलिए उसके बाद देखिए भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से जो है एक अभियान हाल ही में शुरू किया हुआ है? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये विनोद कुमार शुक्ल हैं, आपको भी याद होगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये किस देश की हैं क्रिस्टी कोवेंट्री? तो याद रखिएगा ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं अभी, और पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी हैं, ये जिम्बाब्वे की हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पर्पल फेस्ट का नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में किया गया। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में देखिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसमें से देखिए मृदुला झा को भी, सत्य सुंदर मलिक को भी, वारिक को भी और साहब अली को भी, तो ये सभी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में देखिएगा हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया हुआ है? तो ये शिष्टाचार नाम से। अगला है कि गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले अपने एआई लॉन्च किया हुआ है? तो ये जेमा 3 के नाम से किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया हुआ है? अच्छा प्रश्न है, तो ये मॉरिशस ने किया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो ये मॉरिशस में गए हुए थे ना, तो वहीं के जो राष्ट्रीय दिवस है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था, और ये अवार्ड दिया गया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक है ना, चलिए हाल ही में देखिएगा कि असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया हुआ है? तो इसका नाम है कौन सा? असम सैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हरा करके तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है? तो ये ऑब्वियसली किसको हरा करके जीता हुआ है, बता दीजिए? न्यूजीलैंड को। ठीक है ना, न्यूजीलैंड को। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया? टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है एमपी का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस बैंक ने जो है अस्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल यहाँ पर देखिए एसएमई ऋण शुरू किया हुआ है? बताइए, ये अस्मिता नाम से जो है शुरू किया हुआ है महिला उद्यमियों के लिए ऋण, तो ये किसने किया हुआ है? एसबीआई ने किया हुआ है। ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए देखिएगा कि किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड एलआईसी है? तो यह आपका है किसके? तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? बताइए। तो देखिए भारत इसमें चौथे पोजीशन पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई नवाचार को बढ़ाने के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया हुआ है? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो इसका नाम है एआई कोसा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया हुआ है ये बताइए? तो वनतारा का उद्घाटन गुजरात के जामनगर में किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में विदर्भ ने जो है किसे हरा करके तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता हुआ है? तो ये केरल को हरा करके। उसके बाद देखिए 57वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो अनोरा को मिला है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में देखिएगा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला हुआ है? तो इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। ठीक है, ये सेबी के चेयरमैन बने हुए हैं। देखिए उसके बाद कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट बीएसआई से यहाँ पर देखिए आईएसओ यहाँ पर ये संख्या दिया गया है 22301 2019 प्रमाणन मिला है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा को। चलिए हाल ही में देखिएगा कि किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नागालैंड की है, ये नागालैंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीज़ा लॉन्च किया हुआ है?
तो ब्लू वीज़ा को लॉन्च किया हुआ है यूएई ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असम की किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्त प्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है बता दीजिए फटाफट, क्या नाम है इनका? तो देखिए टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में जो है पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो जिसको कि एफबीआई बोला जाता है, उसके नवे निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है काश पटेल, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस दिग्गज आईटी कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना जो है ये लॉन्च किया हुआ है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट किया हुआ है। देखिएगा कि किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिएगा NEVA के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से यानी कि कागज रहित प्रस्तुत किया गया? तो ये किस राज्य में? तो गुजरात में। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला हुआ है? तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्रम भी याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। चलिए बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी है? तो इसका नाम है पिक्सल, ठीक है ना। देखिए हाल ही में 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका दुबई में हुआ है। उसके बाद देखिए हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एयरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है ये बेंगलुरु में किया गया, ठीक है ना, बेंगलुरु में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके क्या रखा है? तो इसका नाम रखा अमेरिका की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये किया है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये मार्सिले में। अच्छा हाल ही में देखिएगा कि किसकी अध्यक्षता में पेरिस में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर समिट का आयोजन हुआ था, ठीक है ना, 2025 में? तो ये नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन दोनों ने मिलकर के किया था, तो A और B दोनों हो जाएगा, पेरिस में हुआ था, ठीक है, AI समिट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से हटने की घोषणा किया हुआ है? तो ये किसने किया हुआ है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये आपका किया है अमेरिका और इजराइल ने, ठीक है ना, अमेरिका और इजराइल ने किया हुआ है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम्स का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा हुआ है? तो फोर्ट विलियम का नया नाम रख के दिया गया है विजय दुर्ग। हाल ही में देखिएगा कि अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया हुआ है? तो अमेरिका के बाद किसने किया हुआ है? अर्जेंटीना ने किया हुआ है। उसके बाद देखिए हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दिया हुआ है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है। देखिए हाल ही में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया हुआ है? तो ये गुनेरी को किया हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता हुआ है? तो खो खो वर्ल्ड कप अपना प्यारा भारत ने जीता है। देखिएगा कि वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत के पहले 2 शहर कौन से बने हैं? तो ये पहले 2 शहर इंदौर और उदयपुर बने हुए हैं। देखिए स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना है। देखिएगा कि इसरो ने जो है श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, NVS-02 को, ठीक है। देखिए निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान नहीं किया गया है? तो देखिए मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, D गुकेश, ठीक है ना, फिर मनु भाकर यहाँ है, प्रवीण कुमार, इन सबको दिया गया है, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को नहीं दिया गया है। देखिए उसके बाद हाल ही में देखिएगा कि सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है ना, ये आपके सिंगापुर के हैं, ध्यान रखिएगा सिंगापुर के हैं। ने किस भारतीय को अपना मानद नागरिकता प्रदान किया हुआ है? तो ये जो है तरुण दास को, ठीक है, तरुण दास को।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार किस पाकिस्तानी नागरिक को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया आसिफ बशीर को। उसके बाद देखिएगा कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल मुख्य अतिथि प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अभी जो होगा इस साल वाला 77वां होगा, ठीक है ना, और 76वां 2025 में हुआ था। ये प्रोबोवो सुबियांतो जो हैं ये आपके इंडोनेशिया के हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो इसका नाम है जेड मोड़ सुरंग, सोनमर्ग सुरंग, ठीक है, जेड मोड़ भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की, जो 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा कितना? 30 गीगावाट, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। देखिए त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये पूछा गया है कि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सहित कितने लोगों को जो है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है? तो ये 27 हैं, ठीक है ना। और देखिए भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था, आगे प्रश्न मिल जाएगा कि भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो ये संभाला हुआ है वी रामा सुब्रमण्यम ने, ठीक है। विजया रहटाकर जो हैं ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए हाल ही में देखिएगा कि किस राज्य में स्थित सिपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ वैंडेड रॉयल तितली देखा गया है? दरअसल ये याद रखिएगा कि सिपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका त्रिपुरा में है, ठीक है। अच्छा, भूटान के राजा जिंगबे खेसर नामग्याल ने 177वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को दासू की उपाधि से सम्मानित किया हुआ है? तो ये किया हुआ है किसको? अरुण कपूर को, ध्यान रखिए। चलिएगा कि हार्पर कॉलिंस इंडिया ने भारत की प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा किया हुआ है। बताइए ये कौन है? तो ये आपकी दीपा मलिक की हैं, ठीक है ना। दीपा मलिक की आत्मकथा है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। चलिए उसके बाद है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया हुआ है? तो ये कुवैत ने। देखिएगा कि मुंबई की किस 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ करके दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर के इतिहास रचा है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश ने जो है बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दिया हुआ है? बाल्ड ईगल को, तो बाल्ड ईगल को दिया हुआ है किसने? अमेरिका ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है? तो ये कौन सा झील है? तो ये पेंगोंग लेक है, ठीक है। चलिए हाल ही में मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की मानद सदस्यता किसे प्रदान की गई है? तो ये सचिन तेंदुलकर को, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसरो ने अपने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये जो है स्पेडेक्स को PSLV C60 से, ठीक है ना, याद रखिएगा PSLV C60 से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ है। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। देखिए हाल ही में भारत में किस नाम से पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है जो एजिथ्रोमाइसिन से 8 से 10 गुना अधिक असरदार है? तो इसका नाम है नेफ्थ्रोमाइसिन। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये विश्व ध्यान दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा 21 दिसंबर को।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर के किसने इतिहास रचा है? तो इनका नाम है पायल कपाड़िया। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया हुआ है? तो इनका नाम है हरमीत कौर ढिल्लो को। ठीक है। चलिए हाल ही में देखिए गूगल ने दुनिया के सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर चिप किस नाम से लॉन्च किया हुआ है? तो ये विलो नाम से लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद देखिए हाल ही में किसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला हुआ है? तो आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो इनका नाम है हरिणी जयसूर्या। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया हुआ है? तो सीएजी किसको नियुक्त किया हुआ है केंद्र सरकार ने? के संजय मूर्ति को। ठीक है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो देखिए हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है डेनियल बारेनबोइम, अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध ये पियानो वादक हैं, और अली जबूज अवाद को। तो यहाँ पर बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया हुआ है। सेशन को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिए।